गोपाल खेमका हत्याकांड में आपको बता दें, एक आरोपी की मुठभेड़ में मौत की खबर आ रही है। पटना में एसटीएफ के साथ मुठभेड़ में ये विकास नाम उर्फ राजा नाम का अपराधी मारा गया है। अवैध हथियार बनाने का कारोबार करता था आरोपी। बता दें, गोपाल खेमका हत्याकांड का एक आरोपी मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया। पटना में एसटीएफ के साथ मुठभेड़ में मारा गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, हमारे साथ तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता शशांक जुड़ गए हैं। शशांक, क्या जानकारी है और कैसे मुठभेड़ में जो विकास है उर्फ राजा है वो मारा गया? देखिए, कल रात में ही पुलिस ने शूटर उमेश को गिरफ्तार किया है। उससे पूछताछ चल रही थी। उसी की निशानदेही पर जो है राजा को पकड़ने के लिए गई थी पुलिस की टीम। तो आपको बता दें, यहाँ पर एनकाउंटर हुआ है। ये राजा जो है अवैध हथियार का निर्माण और बिक्री करता था। हत्याकांड के जांच के दौरान रेड करने गई थी एसआईटी और एसटीएफ की टीम। तो पुलिस को देखते ही इसने जो है फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई पुलिस की तरफ से की गई है, जिसमें इसको जो है वो गोली लगी है। और जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि इस हत्याकांड में जो है शूटर उमेश ने इसी से जो है वो हथियार खरीदा था। ये एनकाउंटर है वो पटना साहिब के माल सलामी में हुआ है। शशांक, क्या एक ही अपराधी था? उसके साथ कोई और कितने अपराधी हैं? क्या वो लोग भी साथ जा रहे थे? अटैक जब हुआ तो क्या उस अपराधी के साथ कुछ और लोग भी थे? क्या जानकारी इस बाबत आपके पास? देखिए, अभी जो शुरुआती जानकारी मिल रही है कि राजा जो है वहां पर उस वक्त अकेले था। पुलिस की जब टीम जो है वहां पर पहुंची तो उसने फायरिंग शुरू की और पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए जो है उसको गोली मारी है। लेकिन जो सूत्रों से इसमें बड़ी जानकारी मिल रही है वो यही है कि आपको याद होगा कि शूटर ने गोपाल खेमका की गोली मारकर हत्या की थी। तो इसमें जानकारी आ रही है कि उमेश यादव जो शूटर है उसने इसी राजा से हथियार खरीदा था और हत्या में उसी हथियार का जो है वो इस्तेमाल किया गया था। और बता दें, मौके से पिस्टल और खोखे भी बरामद हुए हैं जहां पर एनकाउंटर हुआ। शशांका जी, 11 बजे बिहार पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाली है इस पूरे मामले के बाबत। क्या कुछ सामने आएगा? कुछ जानकारी अगर हो। देखिए, पुलिस जो है आज 11 बजे जो है इस पूरे मामले पर से पर्दा उठाएगी। जिस तरह से कार्रवाई हुई है, जो लोग पकड़े गए हैं, किस तरह हत्या की साजिश रची गई, इस तमाम जो मसलों पर है पुलिस जो है आज बिंदुवार तरीके से जवाब देगी। इसमें ब्यूरो जेल कनेक्शन भी जो है वो सामने आ रहा है। पुलिस को शक है कि जेल के अंदर से जो है साजिश रची गई, तो उसमें भी कई क्लू मिले हैं। तो आज पूरे मामले पर से जो है पुलिस जो है वो पर्दा उठाने वाली है। सुपारी जो है, ये सुपारी किलिंग का मामला सामने आ रहा है। कितने की सुपारी दी गई, क्या कुछ पूरा किस तरह से हुआ, तो उसकी जानकारी जो है पुलिस देगी। लेकिन पुलिस जो है देर आई है, दुरुस्त आई है। कल सुपर पकड़ा गया, उसके बाद से जो कार्रवाई है वो तेजी से हो रही है। उसी में एक ताजा जो है ये एनकाउंटर हुआ है। और बिल्कुल, क्या ये एक संदेश देने की बिहार के उन गुंडों को कोशिश की गई है? किस तरह की हिमाकत अगर दोबारा ये गुंडे करते हैं तो एसटीएफ उसका क्या हल करेगी? बिल्कुल, गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा। पुलिस ने ये एक बार फिर जो है वो साबित किया है कि बिहार में लगातार आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, एक के बाद एक बड़ी घटनाएं हो रही हैं। तो गोली का जवाब गोली से देने के लिए पुलिस ने बिहार में कुछ समय पहले ही जो ऑपरेशन लंगड़ा शुरू किया है। तो देखिए, यहाँ पर जो है पुलिस की टीम को देखते ही उसने फायरिंग की, भागने की कोशिश की। तो पुलिस ने जो है जवाबी कार्रवाई की और तब उसको जो है वो उसका जो है एनकाउंटर किया गया है। जी, अब इंतजार है 11 बजे का, जब पटना एसएसपी एसआईटी की टीम के साथ जो है प्रेस वार्ता करेंगे और ये जो सनसनीखेज हत्याकांड है, हाई प्रोफाइल हत्याकांड, उस पर से जो है पूरा पर्दा हटेगा। शशांक, गोपाल खेमका के बेटे की भी इसी तरीके से हत्या की गई थी, ये भी खबर आई थी। उस समय क्या इस तरह के कदम उठाए गए थे? देखिए, उनके जो 2018 में दिसंबर में उनके बेटे गुंजम खेमका की अपराधियों ने हाजीपुर में इंडस्ट्रियल एरिया में उनके फैक्ट्री के पास गोली मारकर हत्या कर दी थी। वो जमीन का विवाद बताया जा रहा था। उसमें जांच चली रही थी। 4 लोग पकड़ाए थे, जिसमें से चारों जेल से बाहर आ गए। उसमें से एक मस्तू भी आरोपी था जो बाहर आया, तो उसकी भी जो है वो हत्या हो गई थी। तो उससे इसका कोई कनेक्शन है या नहीं, इस पर जो अभी पुलिस सूत्रों से कोई जानकारी नहीं मिली है। लेकिन कहीं ना कहीं जांच में लग रहा है कि ये जो घटना हुई है ये भी जमीनी विवाद में है। लेकिन बेटे का जो हत्याकांड था उससे कोई कनेक्शन है या नहीं, वो अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। शशांक, विधानसभा चुनाव के दौरान बिहार के अलग अलग क्षेत्रों से लगातार हत्याकांड की खबरें आ रही हैं। ऐसे में तेजस्वी यादव ने पोस्ट किया है और सरकार को आड़े हाथों लिया। इस पर क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, चुनावी वर्ष है, लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ा मुद्दा है। एनडीए की तरफ से कहा जाता है कि आरजेडी के शासन में जंगल राज था। तो अब विपक्ष घेर रहा है कि अगर हमारे शासनकाल में जंगल राज है तो क्या ये राक्षस राज नहीं है? एक के बाद एक बड़ी घटनाएं हो रही हैं। विपक्ष यह कह रहा है कि नीतीश से गृह विभाग संभाल नहीं रहा है। और अब देखिए, पटना का सबसे पॉश इलाका, वहां पर
बड़े व्यवसायी की अपराधी ने घर के गेट पर गोली मारकर हत्या कर दी। तो इस घटना के बाद से आम लोग डरे हुए हैं और कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यशैली पे भी सवाल उठ रहे हैं। पास में गांधी मैदान थाना था 300 मीटर की दूरी पर, और खेमका के परिजन कहते रह गए कि पुलिस जो है वो 2 घंटे के बाद आई है। तो कहीं ना कहीं अपराध पर लगाम लगाने के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है। आपको कुछ ऐसा कदम उठाना होगा जिससे अपराधियों में खौफ हो। शशांक, लेकिन कदम उठाने के साथ साथ लिंक कनेक्ट करने की भी जरूरत है। यहाँ पर कैसे उमेश की मुलाकात राजा से हुई, किसने इन दोनों को मिलवाया था, जो बीच के लिंक्स हैं उन्हें भी तो कनेक्ट करने की आवश्यकता है। देखिए, उमेश जो है वो पटना साहिब का रहने वाला है, वो भी कुख्यात अपराधी है, लंबा उसका आपराधिक इतिहास रहा है। हम लोगों ने बताया भी था कि घटना के बाद जो है उसका अंतिम लोकेशन हाजीपुर में मिला था, और ये जो राजा था जिसका एनकाउंटर हुआ है, ये जो है आपको मैं बता दूं कि ये अवैध हथियार का निर्माण और बिक्री करता था। तो इस तरह के जो लोग होते हैं एक दूसरे से आपस में कनेक्ट रहते हैं, तो जो हथियार का इस्तेमाल हुआ है वो इसी से जो है वो लिया गया, यानी कि एक बड़ी साजिश का हिस्सा थे दोनों के दोनों किरदार। बिल्कुल दोनों अपराधी हैं और एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। और अब देखिए, इसमें जो है पुलिस को एक बड़ा शक यह है कि ब्योर जेल के अंदर से जो है साजिश रची गई है, तो और इसमें मास्टरमाइंड कौन है उस तक जो है पुलिस की टीम जो है पहुंचने की कोशिश में लगी हुई है। ब्योर जेल के अंदर 2 बार छापेमारी हुई है इस घटना के बाद, और कुछ कुख्यात गैंगस्टर से जो है अंदर पूछताछ भी हुई है, और उन लोगों से जो इनपुट मिला था उसी आधार पर पुलिस की जांच जो आगे बढ़ी, और फिर जो है उमेश भी पकड़ा गया। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बिहार से, जहां गोपाल खेमका हत्याकांड में एक आरोपी मुठभेड़ में ढेर हो गया है। हमारे साथ कार्तिकेय जी जो पुलिस अधिकारी हैं वो जुड़ चुके हैं, एसएसपी हैं। कार्तिकेय जी, क्या कुछ जानकारी अब तक आप शेयर कर पाएंगे हमारे दर्शकों के साथ? देखिए, जो गोपाल खेमका हत्याकांड में जो मेन शूटर हैं उनकी गिरफ्तारी हो गई है, और उसी क्रम में जो अन्य जो शूटर फॉर हायर थे उन लोगों की सत्यापन चल रहा था। उसी क्रम में एक व्यक्ति राजा करके हैं, उन्हीं की जांच चल रही थी। उनके द्वारा हथियार की गिरफ्तारी बताई गई थी, और जब कोई जगह पे ले आया गया तो उन्होंने पुलिस पे फायरिंग कर दी, और उसी में जवाबी कार्रवाई में फिर उनको गोली लगी। जी कार्तिकेय जी, किस तरह से पुलिस पहुंची राजा तक जो हथियार यहाँ पर सप्लाई करता था? डॉट्स किस तरह कनेक्ट किए गए? देखिए, जैसे वो जांच चल रहा था उसमें तो कौन हथियार सप्लाई किया है, किनको उनको अप्रोच किया गया था इस शूटिंग वाला में, उन सभी पे जांच चल रही थी। उसी क्रम में राजा के साथ राजापुर में भी कई हत्या केस में इन्वॉल्व रहा है इसमें, और आर्म सप्लाई किया है। उसी क्रम में सत्यापन किया गया था और वहीं कस्टम से पुलिस पहुंची थी। ये पूरा मामला नजर आ रहा है कि प्री प्लान तरीके से अंजाम दिया गया है। कितने और लोग शामिल हो सकते हैं? जो मास्टरमाइंड है उसको लेकर कोई जानकारी? देखिए, जो इसमें मेन साजिश करता है उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है उसमें, और जो मेन शूटर है उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। इसके अतिरिक्त इसमें और भी लोग जो इन्वॉल्व थे, जो लाइनर रहे थे, जो आर्म सप्लाई थे, या जिनको पहले भी अप्रोच किया गया था, उन सब की जांच चल रही है उसमें, और इसमें आगे भी गिरफ्तारियां होगी। जब राजा का एनकाउंटर हुआ, क्या वो अकेला ही था? क्या कुछ बरामदगी उसके पास से हुई है? हाँ, वो अकेला था। उसके पास एक पिस्टल था जिससे वो फायर किया था, बरामद हुआ है उसका। मोबाइल फोन? मोबाइल फोन भी वो उसकी में जांच चल रही है। सर, आज बिहार पुलिस ठीक 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। इस बाबत क्या कुछ सामने रखने जा रहे हैं आप लोग, अगर कोई जानकारी जनता को देना चाहें? इसमें जिस हत्याकांड से संबंधित जो भी लोगों के सवाल रहे हैं और जो भी इसमें तथ्य आए हैं वो सब पब्लिक सामने रखा जाएगा। इसमें जो एविडेंस मिले हम लोगों को वो सभी बताएंगे इसमें कि किस तरह साजिश रची गई और कब इसका प्लानिंग किया गया। कार्तिकेय जी, जब ये घटना घटी थी उस बाबत पुलिस पर कई सवाल उठे, और साथ ही ये भी कहा गया कि जहां पर गोपाल खेमका का घर है वहां पर आसपास रिहायशी इलाका है, बड़े बड़े लोग रहते हैं, डीएम का घर है, पास में 50 मीटर की दूरी पर पुलिस चौकी है। ऐसे में कैसे दिन दहाड़े एक बड़े व्यापारी की हत्या कर दी जाती है, इस पर क्या कहेंगे? इसमें मैं आपको सब इसमें डिटेल्स दूंगा इसमें कि किस तरह से प्लानिंग की गई थी और क्या किया गया था। इसमें बताना चाहूंगा कि पुलिस के द्वारा बहुत ही मेहनत करके आप देखे हुए कि 3 दिन के अंदर में सभी तरह के एविडेंस के साथ पूरे साजिश का पर्दाफाश किया गया है इसमें। और केवल ये शूटर ही नहीं, इसमें जो भी लोग इन्वॉल्व रहे हैं सब लोगों का इसमें पता कर लिया गया है। तो पुलिस के एक बेहतर कार्य किया गया है पुलिस के द्वारा। कार्तिकेय जी, लेकिन साफ नजर आ रहा है कि सुपारी किलिंग का मामला था। क्या इसके पीछे मोटिव क्या रहा होगा? क्या इस बारे में आपको जानकारी शेयर कर पाएंगे अभी?
देखिए जो हम लोग किसी करेंगे सोसाइटी सबके साथ शेयर किया जाएगा इसमें जो आपस में है जो रहे हैं प्रॉब्लम जमीन को लेकर उसी को लेकर था इसमें उसी में करना है।